चौधरी जी समझ चुके हैं कि अब मेरा सीएम का गद्दी छीना जाएगा। अगर सीएम का गद्दी बचाना है तो तेजस्वी यादव का परेशान करना होगा, तभी बचेगा। बीजेपी में सटे तो डिप्टी सीएम बने, फिर नीतीश जी के पीछे घूम के सीएम बने। तो सीएम का काम ये नहीं होता है कि किसी से दुश्मनी करना, कि आप लोग अपने अपने गांव में जाकर बोलिए और सड़क से सदन जाम करवाइए। हमारी मौजूदगी अभी राबड़ी आवास पे है। बिहार की राजनीति और सियासत की परिभाषा बदल चुकी है और राबड़ी आवास में जिस प्रकार से लालू परिवार को राबड़ी आवास से बेदखल करने का अल्टीमेटम दिया गया, वहीं इस पूरे मामले में जो अब लड़ाई है वो सड़क पर आ चुकी है और आखिरकार लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है और उसके बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा लिए हैं। और कैमरे के फ्रेम में जो आपको बच्चा दिख रहा है, दरअसल इसकी उम्र भले ही कम हो, आदित्य यादव नाम है, लेकिन हालिया दिनों में आदित्य यादव में राजनीति परिपक्वता कूट कूट के भरी हुई है। राबड़ी आवास आदित्य पहुंचा है। आदित्य, राबड़ी आवास पहुंचे हो, क्या बात है? बात तो यही है कि लालू जी राबड़ी श्री राजमाता राबड़ी देवी जी का सम्राट चौधरी जी आवास खाली करवा रहे हैं। कहा कि सम्राट चौधरी जी समझ चुके हैं कि अब मेरा सीएम का गद्दी छीना जाएगा। अगर सीएम का गद्दी बचाना है तो तेजस्वी यादव का परेशान करना होगा, तभी बचेगा। लेकिन जिस प्रकार से सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में ही थे, लालू प्रसाद यादव नहीं, तो ये तो पता ही है। इसी गेट से वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर बीजेपी में सटे तो डिप्टी सीएम बने, फिर नीतीश जी के पीछे घूम के सीएम बने। तो सीएम का काम ये नहीं होता है कि किसी से दुश्मनी करना। काहे कि सीएम साहब दुश्मनी कर रहे, कभी Z+ बॉडीगार्ड हटा दे रहे हैं, कभी आवास खाली करवा रहे हैं। सब क्या नौटंकी है सीएम साहब का। सीएम साहब का तो काम यह है कि सबको नौकरी रोजगार देना, पर ये कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। आप नौकरी रोजगार दीजिए, 2 करोड़ रुपया आप महिला को देने बोले थे, वो सब कौन देगा सीएम साहब? आप ये सब में खाली जनता को उझला रहे हैं। कभी ये आवास खाली करवाओ, कभी बॉडीगार्ड छीनो। अब बोले थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो कहाँ गया है? बेरोजगार को तो अभी तक रोजगार नहीं मिला है। आप 3 डिसमिल गरीब को जमीन देने की बात किए हैं, कहीं पता चले वो भी अब झूठा वादा किए हों। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 15 दिनों का अल्टीमेटम है, राबड़ी देवी को आवास खाली करके जाना पड़ेगा, लालू परिवार को निकलना पड़ेगा। इस फैसले को किस तरह से देखते हो कि नफरत भरा ये बदला लिया जा रहा है? देखिए, मेरा तो यही अपील है कि नहीं, मेरा तो जितना भी उनके पूर्व विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमपी ये सब जितना भी है, उन सब से मेरा अपील है कि आप लोग अपने अपने गांव में जाकर बोलिए और सड़क से सदन जाम करवाइए। ये कितना अब होगा? तेजस्वी जी भी अगर एक बार बिहार में बोल दे तो पूरा सड़क से सदन जाम हो जाएगा। और राहुल गांधी जी, आप भी बोलिए लोकसभा में, नरेंद्र मोदी जी आपका बात जरूर सुनेंगे। लेकिन अब देखो कि सुरक्षा लौटा दिए हैं तेजस्वी यादव, लालू राबड़ी सब सुरक्षा लौटा। हाँ, तो आप Z+ जब उनका बॉडीगार्ड छीन लेगा, अब Y+ देंगे तो ऐसे लग रहा है सम्राट चौधरी जी को देने का मन नहीं था, अभी Y+ दिए, फिर 2 पुलिस देते, फिर एगो, वैसे करते करते पूरा हटा देते। तो इन सब सोचे पूरे हटाओ। तुम लालू राबड़ी जी के सुरक्षा में यहाँ खड़े हो? हाँ। कब से खड़े हो? 9 बजे से। कल से कि आज से? कल से। हाँ। रात में भी यहीं थे? रात में चल गए थे घर, मम्मी का तबीयत खराब। कितना उम्र तुम्हारा है? 6 साल। 6 साल है? हाँ। क्या कहोगे तुम सम्राट चौधरी या बिहार की जनता से, या लालू राबड़ी जी के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल, ये जनता से ही मेरा यही अपील है कि आप लोग भी सड़क से सदन जाम करिए। ऐसे नहीं चलेगा, काहे कि यहाँ पर बैठ के कोई फायदा नहीं। जाके आप लोग जब सड़क से पूरा सदन जाम कर देगा तब कुछ होगा। चलिए, सीधे तौर पे आदित्य था, उम्र तकरीबन 6 साल है और बेबाक बोलता है, राजनीति परिपक्वता कूट कूट के भरी हुई है और इसका साफ तौर पे कहना है कि सम्राट चौधरी लालू परिवार पर अत्याचार कर रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई PDA समाचार, पटना।